हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो फाइनली आज का व्लॉग शुरू हो चुका है और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे अब पुणे जाना है। पुणे जाने की पैकिंग करनी है जो मैंने नहीं करी थी। तो चलिए अब शुरू करते हैं वो व्लॉग जहां से मैंने पैकिंग शुरू करी थी और हम पुणे निकले थे। तो चलिए मैं आपके साथ वो व्लॉग शेयर करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, एक्चुअली मैं कल मेकअप कर रही हूँ, सॉरी पैकिंग नहीं कर पाई थी और आज तो हमें जाना ही है। तो आप मुझे फटाफट से जो मेरे सारे काम पेंडिंग है जो मैंने कल नहीं किए वो मुझे आज जल्दी ही करने पड़ेंगे। तो अभी मैं शुरू करती हूँ अपनी पैकिंग और मुझे जाना है नेल्स के लिए, अपने नेल्स एक्सटेंशन के लिए। तो मैं पहले अपने फटाफट से सारे काम कर लेती हूँ और फिर देखते हैं। चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी पैकिंग शुरू करते हैं। फाइनली यहाँ पर शुरू कर दी है मैंने अपनी पैकिंग करना, क्योंकि हमें फटाफट से पैकिंग करना था और मेरे को अपने पेंडिंग काम करने थे और उसके बाद हमें निकलना था। तो ये मैं ब्रेकफास्ट वगैरह सारी चीज़ें करके मैं अपनी पैकिंग कर रही हूँ। फ्रेंड्स बीच बीच में एक्चुअली मैं बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है और मुझे कोल्ड हो गया है। पुणे आने के बाद तो और ज़्यादा हो गया, क्योंकि यहाँ पर भी वेदर, यहाँ पे बारिश और ठंडी हवा सब चल रही है तो मुझे सूट ही नहीं कर रहा है वेदर, इसीलिए। तो फटाफट से अपनी पैकिंग को कंप्लीट करते हैं और चलते हैं आगे के काम के लिए। तो फाइनली यहाँ पर चल रही है पैकिंग मेरी और हस्बैंड की। एक ही अटैची में रख रहे हैं क्योंकि हम लोग परसों वापस आ जाएंगे, इसलिए मैंने सिर्फ 2 ही दिन के लिए कपड़े रखे हैं। तो फटाफट से काम को खत्म करते हैं। काश ये काम मैंने कल कर लिया होता। कुछ लोगों ने कहावत है ना सही बनाई है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। फाइनली हमारे कपड़े रख दिए गए हैं। अब मुझे अपना और अपनी ज्वेलरी रखनी है। ज्वेलरी के बाद मुझे रखना है अपना मेकअप का सामान। तो पहले फाइनली फ्रेंड्स मैं यहाँ पर छील रही हूँ ये आइस एप्पल। ये आइस एप्पल इस तरीके से मिलता है हमें निकल के। मैं आज आपको दिखाऊंगी कि किसमें से निकलता है प्रॉपर, है ना। और छीलने के बाद ये बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसा आप लोग ये देख रहे हैं। और इसको मैं अभी छील रही हूँ। ये खाने में बहुत अच्छा होता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है मुझे। और ये शायद आई थिंक यहीं पे ही मिलता है, क्योंकि हमारे उधर दिल्ली और गुड़गांव की तरफ तो नहीं मिलता है ना। और सुना है कि इससे गर्मी नहीं लगती है, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो फाइनली फ्रेंड्स मैं रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए अपने नेल एक्सटेंशंस के लिए। तो अब हम निकलते हैं और कट करते हैं ऑटो और फिर मिलते हैं आपसे, क्योंकि मेरी पैकिंग वैकिंग सब हो चुकी है। बस मैं जाऊंगी नेल एक्सटेंशंस करा के आऊंगी और उसके बाद मैं अपना पुणे के लिए निकल जाऊंगी। तो मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरा कुछ सामान रह तो नहीं गया, नहीं रह नहीं गया। बस अब मुझे जूते पहनने और निकलना है। मैं यहाँ पर फाइनली मैं पहुँच गई थी यहाँ पर नेल एक्सटेंशंस के लिए, और यहाँ पर शॉप बंद थी क्योंकि मैं टाइम से पहले पहुँच गई थी, वो अपने टाइम पर आई थी। और यहाँ पर मैं अंदर आ गई हूँ अपना नेल एक्सटेंशंस कराने के लिए। तो आपको थोड़ी देर में दिखेगा मेरा नेल कलर। तो फाइनली मेरे नेल्स एक्सटेंशंस हो चुके हैं फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं। ये राइट हैंड का है और ये मेरा लेफ्ट हैंड का है, अगर इफ यू कैन सी। तो अब हम निकल लिए आगे के रास्ते के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था पुणे के लिए। तो चलिए अब हम चलते हैं पुणे और देखते हैं रास्ते में हमें ट्रैफिक भी मिलेगा, गर्मी भी होगी, बट हम लोग तो गाड़ी से जा रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे होता है। पर मैं पहुंच गई थी फ्रेंड्स सोसाइटी के अंदर पुणे में, जहां पर मेरी बुआ जी रहती थी।
और यहाँ पर वो गेट पे एंट्री हो रही है। वो गार्ड भैया सारी चीज़ पूछ रहे हैं, डिटेल्स नोट कर रहे हैं, तो मैं वो डिटेल नोट करवा रही हूँ। हाथ क्या हटा रहा है, तेरे पास में ऐसा गोदी में आया, नहीं तो ऐसे नहीं आता किसी की गोदी में। वो कौन है ये? बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी, बुआ क्या हुआ? हाय चिकू, देखो क्या हुआ? The next morning. यहाँ पर हो रही है मैकरोनी की तैयारी। ये देखिए, उबालने के लिए चढ़ा रखा है। और यहाँ पर देखो उबलने के लिए चढ़ा रखी है मैकरोनी। उबलने के लिए क्या चढ़ा रखी है समझ लो, उबल ही गई है। और यहाँ पर सॉस निकाल रहे हैं। आप लोगों के घर में कैसे सॉस को निकाला जाता है जब थोड़ी सी बच जाती है? फ्रेंड्स कमेंट करके बताना मुझे भी, तो मैं भी सीखूंगी। कई लोग तो काट काट के भी निकालते हैं, यहाँ पर घिस-घिस के निकाला, और यहाँ पर घिस घिस के निकाला जाता है। सही बात। कट चुकी है ऑलमोस्ट सारी वेजिटेबल्स, और मिर्च की तो इसने भरमार कर रखी है कि पता नहीं कितना तीखा हम खाएंगे। ऐसे काम है। हाँ। ये देखो भैया, ये तो अपने फूफा जी की गोदी में आ गया। ताक्ष लुढ़क जाएगा, ये बैठता नहीं है। ओले तो फाइनली हम लोग यहाँ पर निकल गए थे डीमार्ट जाने के लिए गाड़ी से। और ये देखो गाड़ी में भी मस्ती करते हुए जा रहे हैं। तो फाइनली यहाँ पर मेघा मैडम को मिल चुकी है ट्रॉली, और ये यहाँ पर कपड़े खरीदते हुए, नहीं कपड़े नहीं सॉरी, डिस्पोजल खरीदते हुए। कार्टून बना दिया इसको बैठा के, वीडियो चल। और फ्रेंड्स यहाँ पर ना मैं खो गई थी, मैं अकेले हो गई थी, तो मैं इन सब लोगों को ढूंढ रही थी और मैं अपनी फिर वीडियो ही बनाने लगी कि मैं कहाँ खो गई थी और मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो फिर फाइनली ये लोग मिल गए मुझे यहाँ पर आके। ये सब यहाँ एक साथ थे और पता नहीं क्या क्या खरीद रहे थे और सब पैसा बर्बाद कर रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। अब ऐसे बना दे। शुरू हो चुकी है यहाँ पर हमारी तैयारी। डिंग 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 डिंग। तो इस पे हम लगाए रहे हैं स्टिक और अभी थोड़ी देर में हमने बैलून डेकोरेशन वाले को बुला लिया है और वो आके हमारी डेकोरेशन करके जाएगा। हमारी नहीं मतलब घर की डेकोरेशन करके जाएगा। तो बस हमने खाई थी मैकरोनी और अब हम खा रहे हैं पिज्जा और साथ में पी रहे हैं वेजिटेबल सूप, है ना। एक ही दिन में इतनी सारी चीजें कैसे खाएंगे, डाइजेस्ट हो जाएगी। देखते हैं। देखो ये सारे वेजिटेबल्स कट चुके हैं पिज्जा के लिए। ये हमारा पिज्जा बेस ऑलरेडी आ चुका है। ये हमारा मोज़रेला चीज है और इधर बनने जा रहा है हमारा वेजिटेबल सूप। और यहाँ पर ये बना रही है दूसरी मेघा, सब्जी को फ्राई कर रही है और इधर ये बुआ जी बना रही है, सूप की तैयारी कर रही है। मेघा की सास बुआ।
हाँ मैंने बोल दिया बुआ जी।